सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ग्रेफेंड आफंदी ने हमें जिस शख्स का नाम दिया था, फतेह आफंदी, वो एक धोखेबाज शख्स है, महमूद आफंदी ने बताया। सलीम पाशा को खबरदार किया तो वो मोहतात हो जाएंगे, फिर हम दुश्मनों तक कैसे पहुंच पाएंगे? बात करने के लिए सही वक्त की तलाश में हूं मैं। भरोसा रखें शहजादी। हम चाहते हैं कि इस मनसब पर कोई बाज़मीर फर्द तैनात किया जाए, जो रियासती मफाद समझता हो, किसी अहम मनसब पर काम का तजुर्बा हासिल हो। क्या बात है जो आप इतनी खुश हैं? फिरोजी बाजी अब हमारे साथ रहेंगी, बाबा ने इजाजत दे दी है। अगर मेरी दोस्ती कबूल कर लेंगे तो खुशी होगी मुझे। जो आपकी खुशी। तुम सलीम पाशा को कत्ल करोगे, हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। यह हतमी फैसला है, तब्दील नहीं कर सकता मैं। तुम अब मेरी मुखालफत करोगे? जर्मन इदारे के मालिक ग्रेफेंड साहब ने मुझे अपने इदारे का मुंतजिम तैनात करके आपके पास भेजा है। माफी चाहते हैं, अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया। शहजादा अब्दुल कादिर। बारूद है इसमें। महमूद पाशा इस वक्त जर्मन तेल के इदारे के मुंतजिम आला के तौर पर महल आए हैं। कैसे? हम शेयर्स की तादाद की वजह से इदारे में फैसले का इख्तियार रखते हैं, 51%। सुल्तान की इंतहाई फरासत की एक बार फिर तारीफ करूंगा शहजादे। एक तरफ सुल्तान मुअज्जम ने हमारे इदारे को काम की जिम्मेदारी दी और दूसरी जानिब बाजार से शेयर्स की बड़ी तादाद खुद खरीद ली, और वाज़ेह है कि फैसलों का इख्तियार सुल्तान के पास ही होगा। इस इदारे में सुल्तान को नहीं, हमें फैसलों का इख्तियार है। तो बताइए, अब तक पाया तख्त में सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है? शहजादे, सुल्तान ने हमें किरकुक के अतराफ में काफी जमीनें खरीदने की हिदायत की है। इस काम के लिए एक काबिल शख्स को इदारे के मैनेजर के तौर पर तैनात किया है, और इस वक्त वो सुल्तान से मुलाकात कर रहे होंगे। कौन? महमूद पाशा नामी शख्स की बड़ी तारीफें सुनी है। इसके अलावा वो सुल्तान की हमशीरा के शौहर भी हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए हमने उन्हें दस्तावेजात के साथ महल भेज दिया है। ये क्या कर दिया आपने? अगर हम इसे पर्दों में लगवाएं तो बहुत खूबसूरत लगेगा, है ना? हमें इनमें से कोई पसंद नहीं, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। हम दिखाते हैं, इससे अंदाजा होगा कि कैसा लगेगा। देखिए, हमारे ख्याल से बहुत छोटा है।
इसे चलते हुए आपके पीछे लहराना चाहिए। हमने कहा ना, इनमें से कोई पसंद नहीं। खदीजा, अगर ये आपको पसंद है तो आप अपने लिए इसका लिबास बनवा सकती हैं। शादी नाइमी की है तो पसंद भी इन्हीं की होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपको नाप और हिदायत दी थी, उनका क्या हुआ? वो हमें मिल गई हैं। कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा। खदीजा, क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल। लिबास का नाप हमें लगता है थोड़ा छोटा है। नहीं सुल्ताना, बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, नाप एक दफा फिर ले लीजिएगा ताकि तसल्ली हो जाए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। देखे, फिरोज़बाजी दुल्हन बन गई। तुम्हारा भी ये वक्त जल्द आए इंशाल्लाह शहजादी। अंदाज से तो लगता है आपको कोई पसंद है। सुल्ताना, ये आपके लिए आया है। शुक्रिया। खैरियत है वालिदा? कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। नहीं नाइमे, आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए छोड़िए, हम कोई रंग पसंद करते हैं। आपको कौन सा पसंद आया शहजादी नाइमे? देखिए वालिदा, ये कैसा है? बहुत खूबसूरत है। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे इदारे के दफ्तर पहुंचना है। बहुत से इंतहाई अहम काम मेरे मुंतजिर हैं, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा मैं। तहसीन पाशा, मेहरबानी फरमाकर मेरे महल में दाखिले के इजाजतनामे पर मोहर लगवा दीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं इदारे की जिम्मेदारियों के सिलसिले में इस महल में मेरा बार बार आना होता रहेगा। लीजिए लीजिए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म, आइए। जर्मन इदारे की जानिब से एक अहम इत्तला। इसके मुताबिक आपको जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया गया है। ये कैसे हुआ? बताते हैं महमूद अफंदी। जर्मन इदारे में फैसले के इख्तियार के लिए लाजमी 50% से ज्यादा हिस्से अब्दुल कादिर के पास हैं। इसका मतलब यह है कि उस इदारे के मालिक आप हैं। आफरीन, आफरीन। तहसीन पाशा, मुहाफिजीन को हिदायत दे दें कि महमूद अफंदी के साथ जाएं और इन्हें इज्जत के साथ छोड़कर आएं। चलो मेरे साथ। वो आपको क्यों मारना चाहते थे बाबा? सुल्तान ने मुझे खास फरीजा सौंपा है। उस फरीजे को मैंने कबूल कर लिया है, इसलिए मुझे मारने पर तुले हैं। सुल्तान से आप माजरत भी तो कर सकते थे। अगर रियासत की खिदमत करते हुए मेरी जान चली गई तो ये मेरे लिए बाइस शर्फ होगा बेटी। आ जाए।
पाशा, मुराद आफंदी आए हैं। अंदर भेज दें। उदास मत हो, थोड़ी देर हमें तन्हा छोड़ दो, ठीक है? खुश आमदीद। शुक्रिया पाशा। बैठिए। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है। अल्लाह इसका आपको बड़ा अजर दे। आप दोनों काबिले तारीफ हैं। हमारा फर्ज था पाशा, अल्लाह आपको और हमारी रियासत को दुश्मनों से महफूज रखे। कौन है वो जो मुझे मारना चाहते हैं? कुछ मालूम किया आपने? कुछ मालूम नहीं हो सका अभी तक। मुनज्जम साजिश थी। वो पहले से आपके ताकुब में थे पाशा। आपके मामूल के रास्ते पर हमला किया। इस हमले का ताल्लुक मेरी जात से नहीं है। यह हमला फरीजे की वजह से हुआ है। हिफाजत का एक ही रास्ता है। आपके साथ हर वक्त मुहाफिजों का रहना बहुत जरूरी है पाशा। सही कहा, एहतियाती तदबीर जरूरी है। महल पैगाम भिजवा दिया है, मुहाफिज आते ही होंगे। हमें अब इजाजत दीजिए, जैसे ही कोई मालूमात मिलेंगी आपको खबर देंगे। ठीक है, अल्लाह हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया। चलो महल जाकर उस आदमी से पूछगछ करते हैं। जाएंगे मगर महल नहीं। आपके मामू का खत आया है। कैसे है वो वालिदा? ठीक नहीं है, मदद की दरखास्त की है। या अल्लाह। मेहमत, इन हालात में उनकी मदद करना बिल्कुल मुमकिन नहीं। सुल्तान से हम क्या कहेंगे? बाबा उनकी मदद के लिए राजी नहीं होंगे। अब हम क्या करें नाइमे? एक जानिब हमारा खून हमारा भाई है और दूसरी जानिब आपके बाबा, जिनके लिए हमने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। हकीकतन सूरत हाल मुश्किल है। अगर आप उनकी मदद करती हैं, बाबा को धोखा देने के मुतरादिफ होगा और ये एहसास आपको सुकून की सांस तक नहीं लेने देगा। हमारे भाई को हमारी मदद की जरूरत है और हम इस तरह खामोश नहीं बैठ सकते। अगर बाबा को पता चल गया तो? जानता हूं कि तुम तन्हाई से बेजार हो गए होगे, इसीलिए सोचा कि कुछ गपशप कर ली जाए। मुझे तुमसे गपशप करने का कोई शौक नहीं है। यह तो ऐसे कह रहा है जैसे इसे इंतखाब का इख्तियार है। अब्दुल हमीद से मुताल्लिक हर बात बताओगे तुम मुझे, या तो तुम खुद ही बता दो, वरना मार्को फिर तुम्हारी मदद करेगा। फैसला कर लो। मुझसे तुम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब्दुल हमीद तुम्हारा खेल बर्बाद कर देगा। तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होगी। मेरी बात सुनो ग्रिफिन, तुम मुझे वो सब बताओगे जो मैं जानना चाहता हूं, वरना मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा कि मौत की भीख मांगोगे मुझसे। तुम जानते हो ना क्या करना है। यह आदमी हमारे मकसद के लिए बहुत ही खास है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए अहम है।
ये सब आप क्या कर रही हैं फिरोजे? आपकी हिम्मत कैसे हुई बेदार खातून की बातें सुनने की? मैंने यहाँ से गुजरते हुए बेदार सुल्तान की आवाज सुनी। वो सुल्तान से छुपकर कोई कदम उठाने की बात कर रही थी, तो इसलिए हम रुक गए। क्या कह रही थी? बेदार सुल्तान नाइमे सुल्तान से कह रही थी कि उनके भाई बहुत तकलीफ में हैं और वो उनकी मदद जरूर करेंगी। मतलब महमद पाशा का खत मिला है? जब नाइमे सुल्तान के लिए लिबास मुंतखब कर रहे थे तो एक खत आया था। उसे पढ़ते ही उनके चेहरे पे जर्दी सी छा गई। शायद वो उनके भाई का खत था। बिल्कुल, गिरे हुए महमद पाशा का ही खत था। हमारे सुल्तान ने उन्हें गद्दारी के जुर्म में महल से निकाल दिया था। बेदार खातून पर अपने भाई से राबता करने की पाबंदी आयद कर दी थी हमारे सुल्तान ने। तो फिर बेदार सुल्तान ने क्या कहा? क्या वो मदद करेंगी उनकी? वो हमारे सुल्तान से बेहद खौफजदा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो उनका ज़मीर उन्हें जीने नहीं देगा। क्या वो मदद करेंगी? जब हमने अपने शौहर और बेटी की मदद की तो हम पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया, और अब वो खुद भी वही करने का इरादा रखती हैं। वो हमारे सुल्तान के हुक्म के खिलाफ जाएंगी। हमारा ख्याल है कि सुल्तान को ये सब मालूम हो जाए तो अच्छा होगा। ये बहुत खौफनाक होगा। हम जनाब ग्रेफेंड से मिले। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ज़ईफ आदमी मिलने जाएगा उनसे। शुरू में तो उनका रवैया ठीक नहीं था, लेकिन जब हमने तारुफ करवाया तो मामूल पर आ गए। जब इदारे के बारे में पूछा तो महमूद अफंदी के इदारे के मैनेजर के तौर पर तैनाती की खबर मिली हमें, तो हमने उसी वक्त बरतरफ कर दिया। हमारा अंदाजा था कि आपकी भी यही मर्जी होगी। आफरीन फरजंद, माशाल्लाह। महमूद अफंदी हमारे सामने फतह के गुरूर में डूबा हुआ था, लेकिन आपके दानिशमंदाना फैसले ने उसे जमीन पर पटक दिया। आपका फरीजा बहुत अहम है फरजंद। इस फरीजे के दौरान कोई भी फैसला करते वक्त हमारी रियासत के मफाद को हमेशा पेश नजर रखना होगा। आपको कोई नुकसान कर सकते हैं, आप सरमाया भी गंवा सकते हैं, आपका फैसला हमारे खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप फिक्र मत करें सुल्तान मौसम, हमने आपके ज़ेर दस्त तरबियत पाई है। खुद को रियासत के लायक साबित करेंगे हम। आफरीन, जाइए अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। मैंने कहा था ना, यह आदमी हमारे लिए बहुत अहम है। इसे होश में ला सकता हूं मैं। अभी नहीं मार्को, फिलहाल मेरे साथ चलो, वापस आकर देख लेंगे इसे। ये यहां क्या कर रहा है? जाओ तुम।
अगर इसे महल ले जाता तो तहकीकात होती, अदालत लगती, और जब तक ये कुछ बताता हम बूढ़े हो जाते। यहाँ इससे मालूमात हासिल करने के लिए हमारे अपने तरीके हैं। कोई अपना तरीका नहीं होगा, मुनासिब तरीके से पूछेंगे और जवाब मिल जाएगा। क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो उस्मान? कैसी शर्त? ये तुम्हारे तरीके से जवाब देगा या फिर मेरे तरीके से? कौन होगा जो जवाब देने के बजाय तशद्दुद बर्दाश्त करेगा? ठीक है, तो इससे पूछ के देखता हूं। हाँ तो भाई, ये सब किसके कहने पर किया था आपने? इसने तो शर्त लगाई है ना तुमसे। तो फिर बता दो, ताकि हमें तशद्दुद करने की जरूरत ना पड़े। बचा लो खुद को। ठीक है, क्या ख्याल है उस्मान, अब बताएगा ये? बताएगा इंशाअल्लाह। मैं शर्त हारने के लिए तैयार हूं। चलो तो इससे पूछकर देखते हैं। तुम लोग सलीम पाशा को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो तेल की तरसील के इदारे का मुंतजिम आला है। देखा, मैं जीत गया उस्मान, बताना शुरू कर दिया। अभी तो एक सवाल हुआ है मुराद अफंदी। दूसरा सवाल, पाया तख्त में जासूसों से भरी पूरी बोगी दाखिल हुई थी, वो सब कहां मिलेंगे? हाँ? कहलाता सड़क पे ओहन्नस होटल के पीछे वाले घर में। और अब क्या मंसूबा है? उसे मार नहीं सके तो सलीम पाशा की कमजोरियों को इस्तेमाल करेंगे। कौन हो तुम, बताओ मुझे। पाए तख्त में दाखिल क्यों हुए? क्या मकसद है तुम लोगों का? खिलाफत। सब बताएगा ये। पानी, थोड़ा पानी दे दो मुझे। उस्मान, पानी पिला दो इसे, तब तक मुंह धोकर आता हूं मैं। क्या क्या उस बदबख्त ने? छोड़ो, रहने दो अभी। अपनी शामत को आवाज दी है उसने। पकड़ते हैं उसे। मुझे उससे मजीद सवालात पूछने थे। और कुछ नहीं बताने वाला ये। अब सलीम पाशा की कमजोरी तलाश करेंगे, फिर खिलाफत। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे पकड़े। रुक जाए सादिया, अभी हम पकड़ते हैं आपको। गुलहरी की तरह भागती फिर रही हैं। हमें गुदगुदी हो रही है। ओ मेरी जान कुर्बान, मेरी शहजादी, हमेशा यूं ही हंसती रहें आप। ओह मेरी जान। हमें बाग से फूल चुनने हैं। फूल चुनने हैं? फिर ठीक है, जाइए चुन लीजिए। शहजादी कितनी प्यारी है। आज इनके अलावा कोई नहीं है जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। किस्मत की बात है,
बेदार सुल्तान ने आप पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया और अब मुसलसल इम्तिहान ले रही हैं। देखते हैं अब अपने इम्तिहान में वो कामयाब होती हैं या नहीं। शहजादी बस करें, अब कुछ फूल बाग में भी रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। सबाहतीन, आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? क्या हुआ है? आपने सही कहा था वालिदा, बाबा को महल से निकाल दिया गया है। उनका काम शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। हाँ, हम जानते थे भाई कभी कबूल नहीं करेंगे। बाबा को बरतरफ करने वाले वो नहीं है। तो फिर? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने? ये आप क्या कह रहे हैं सबाहतीन? सुल्तान ने अब्दुल कादिर को इदारे का शराकतदार बना दिया है और उसने पहला काम बाबा को बरतरफ करने का किया है। हाँ, कैसा सितम है ये। भाई, उनकी ज़ौजा, भतीजा सब हमारे खिलाफ हैं। सबाहतीन, ना आपके बाबा की और ना ही हमारी कोई जगह है इस महल में। इसलिए अब हमें अपने लिए निजात की राह तलाश करनी होगी। ये नागुज़ीर हो चुका है। सुल्ताना, सुल्तान मौज़म ने आपको दोपहर में तलब किया है। हम दोनों को? जी सुल्ताना। ठीक है, हम आ जाएंगे। देखा, हमने कहा था ना आपसे। भाई, हमें ये महल और हो सकता है कि ये पायताक छोड़कर जाने के लिए भी हमसे कह दे। सबाहतीन, दरवाजा खुलने का इंतजार तो कर लेते। मुराद का पांव इस काम के लिए काफी है। उस्मान, अगली बार मुझे याद दिलाना कि दरवाजे पर इंतजार करते हैं। दो लोग इस तरफ जाओ और दो लोग इस तरफ। जो भी मिले उसे यहां ले आओ। बस करो मुराद, हम सबूत की तलाश में आए हैं और तुम खातून की तस्वीर देख रहे हो। उस्मान, ये तस्वीर सबूत ही है। सुल्तान मुअज्जम, सलीम पाशा पर कातिलाना हमला किया गया था, लेकिन दुश्मन नाकाम रहे। कोई जिंदा बचा या सारे हमलावर मारे गए? एक जिंदा बचा था मेरे सुल्तान। तो फिर साथ क्यों नहीं लाए? वो मरने वाला था, इसलिए पूछगछ कर ली। मुराद अफंदी ने पूछगछ की थी मेरे सुल्तान। क्या बताया उसने? जासूस जहां छुपे थे उस जगह का पता बताया। जब वहां पहुंचे तो वो वहां से पहले ही भाग चुके थे मेरे सुल्तान। ये तस्वीर मिली है। सलीम पाशा की बेटी दिलशाद हैं ये। सलीम पाशा को मारने में नाकाम हो गए तो अब उनकी दुख्तर को अगवा करने का इरादा है। बेटी, खाना क्यों नहीं खा रही तुम? भूख नहीं है बाबा। डरो मत, इतने मुहाफिजों के होते हुए कोई हमला नहीं कर सकता मुझ पर। बाबा देखें, अकेले कहीं मत जाइएगा, मुहाफिजों के साथ जाएंगे आप। फिक्र मत करो, अब तो ना चाहते हुए भी मुझे सिपाहियों को अपने साथ हर जगह लेकर जाना पड़ेगा। वैसे बेहतर है कि घर से कम ही निकला जाए। अब याद आया,
मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि मुझे कुतुब खाने जाना है बाबा। वो आज एक अदबी तकरीब होने वाली है, जिस मुसन्निफ का बताया था उसी के एजाज में है। दिलशाद बेटी, इस तरह बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए तुम्हें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, मगर सिर्फ 1 घंटे की बात है। वो जगह ज्यादा दूर भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मुहाफिज भी भेज सकते हैं। बाबा, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। ठीक है, लेकिन पहले खाना खत्म करोगी फिर जाओगी, और सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए, समझ गई ना तुम? ठीक है। उस जासूस ने यह भी बताया कि उनका हदफ खिलाफत है मेरे सुल्तान। ये है असल कामयाबी। अब वाज़िह हो गया कि वो कैसे हमला करेंगे। कैसे हमला करेंगे? वो इस्लामी मुमालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को कमजोर करेंगे, हमारे मुकद्दस मकामात और इस्लामी मराकिज में इंतशार फैलाएंगे। वो कहेंगे कि दीन की तबलीग हो रही है। हो सकता है कि वो सब काम एक साथ ही करें। वो हम पर बोहतान लगाएंगे। हमें उनके तमाम मंसूबों का सद्देबाब करना होगा। सुल्तान मुअज्जम, वो इंतहाई मोहतात हैं और कोई निशानी नहीं छोड़ते। जैसे ही उनके ठिकाने का राज फाश हुआ, वो वहां से फरार हो गए। वहां सिवाय उनके सामान के कुछ नहीं मिला। वो सामान अपने साथ लेकर आए हो तुम लोग? सिपाहियों से सब लाने के लिए कह दिया है। क्या था सामान में? वहां सबसे मुनफरिद शेरलॉक होम्स की किताबें थीं। इसके अलावा कुछ पुराने अखबारात और बिस्तर थे। वो सब सामान देखना है हमें। सुल्तान मुअज्जम ने सबाहद्दीन और आपको तलब किया है। ये कहना मुश्किल नहीं कि वो क्या कहेंगे। लेकिन भाई अब क्या करने वाले हैं, हमें भी अंदाजा है। सुल्तान मुअज्जम ने आपके साथ इस कदर हमदर्दी की है जिसके आप लायक भी नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने जो काम किए हैं उसका नतीजा इससे भी संगीन हो सकता था। स्नेहा सुल्तान, आप महल के अंदर थीं और अंदर रहकर ही दखल अंदाजी की और मुसलसल यही करती रहीं, मगर अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। गद्दारी की सजा मिलकर ही रहेगी। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वो हमारे खिलाफ खबरें खास तौर पर छापते हैं। अक्टूबर की 12 तारीख, क्या 2 दिन पहले कोई खास खबर छपी थी? ये फहरिस्त है मेरे सुल्तान। घरों के इश्तिहारात हैं इसमें। अंदाजा था हमें वो लोग इन 3 में से एक घर में होंगे। तीनों घरों की कड़ी निगरानी करें। अभी हम जानते नहीं कि वो किस घर में है मेरे सुल्तान, इसलिए हमें तीनों घरों पे नजर रखनी होगी। जहां कोई मशकूक सरगर्मी नजर आए उस घर पर छापा मारें, लेकिन मोहतात रहकर, कोई जाल भी हो सकता है। जो आपका हुक्म। यकीन न होने तक कार्रवाई न करें। सलीम पाशा की दुख्तर का ताक़ुब करें। हो सकता है उसके पीछे जासूस हों। याद रखें, अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे जिंदा हमारे पास लाना है। सुल्तान मुअज्जम, सलीम पाशा की बेटी का ताकुब तो कर लेंगे, लेकिन अगर वो खवातीन के मजमे में गई तो फिर हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो तुम, इस मसले को देख लूंगा मैं।
रश्क आता है किताबों पर। ये हमेशा आपके साथ ही होती हैं। शहजादे, ये किताबें मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। यानी हमारी हरीफ हैं ये? आप जानती हैं कि हम आपके दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। शहजादी, वो देखें आपके भाई भी वहां बैठे हैं, जाए उनसे मिलकर आइए। ठीक है भाई। आइए हमारी प्यारी बहन। शहजादी, आपका नाम क्या है? आसन। आसन बहुत ही समझदार खातून है। ये हमेशा किताबों में ही घिरी रहती हैं, तर्जुमे भी करती हैं, बहुत सी जबानें जानती हैं ये। इंशाल्लाह आप भी बड़ी होकर इन जैसी बनेगी। क्या आसन आपको बहुत पसंद है भाई? बहुत पसंद है हमें आसन, क्योंकि ये हसीन भी है और ज़हीन भी। ये आपका हुस्ने नजर है, बहुत शुक्रिया। आसन, मेरे शहजादे, माजरत चाहता हूं, आपको ही तलाश कर रहा था। आसन, क्या हम बात कर सकते हैं? जो भी बात करनी है आप यहाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक खुसूसी बात है शहजादे, बहुत अहम। शहजादे, मेरा सर चकरा रहा है। फिरोजे, फिरोजे आप ठीक तो हैं? फिरोजे, फिरोजे आंखें खोलिए। फिरोजे बाजी, फिरोजे होश में आइए। मुझे तो लगता था आप महल में ही पैदा हुई हैं, अब पता चला कि ऐसा नहीं है। अगर उस्मान मुझे ना बताता तो मुझे कभी भी इस बारे में पता ना चलता। और मुझे भी इस बात का पता चल चुका है कि आप एक मुखबिर हैं। ये सच है कि आप एक बहुत अच्छी मुतरजिम हैं। आपका शुक्रिया। बस तन्हाई में थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि आप हमेशा तन्हाई में बैठकर बेजार होती रहती हैं, तो आपके लिए एक ऐसा फरीजा तलाश किया है कि हर लम्हा सनसनी से भरा हुआ होगा और इस तरह आपकी वो तमाम तर सलाहियतें जो आप में छुपी हुई थी जाहिर हो जाएंगी। अंदाजा नहीं था आपको मेरी इतनी फिक्र है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि महल वापस आने के लिए आप पर दबाव डाला, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हसन, रुकिए, मेरी बात सुनिए। सलीम पाशा के बारे में आपने यकीनन सुना होगा। हाँ सुना था, हमलावर को पकड़ नहीं सके आप। ये कोई सड़कों पे लड़ी जाने वाली मामूली लड़ाई नहीं थी। आप नहीं जानती इसके पीछे मजबूत कुव्वतें कार फरमा हैं। वो सब लोग एक जगह पर ही हैं। अभी कुछ वक्त लगेगा। हमारे खुफिया खबर रसानों के मुताबिक ये हमला दोहराया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सलीम पाशा और उनकी बेटी की हिफाजत कर रहे होंगे आप। सलीम पाशा और उनकी बेटी बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए उन लोगों को पकड़ने के लिए। क्या चाहते हैं मुझसे? उन जासूसों को पकड़ने के लिए सुराग दरकार है। जिन लोगों की हमें तलाश है उनका दिलशाद के आसपास होने का अंदेशा है। समझ सकती हैं आप, हम मर्द हैं, इस वजह से उनके इतने नजदीक नहीं हो सकते जितना कि आप हो सकती हैं। आप चाहते हैं दिलशाद का ताक़ुब करूं मैं, और अगर मुमकिन हो तो उससे दोस्ती करके उसके साथ वक्त गुजारूं। पीजिए। कैसी हैं? क्या बेहतर महसूस कर रही हैं? जी बेहतर हूँ, बस जरा चक्कर आ गए थे। आप फिक्र मत करें। अगर आपको चलने में मुश्किल हो तो भाई मदद कर देंगे, ये बहुत ताकतवर है। शुक्रिया शहजादे। तुम्हारा भी ये वक्त जल्द आए,
इंशाल्लाह शहजादी। अंदाज से तो लगता है आपको कोई पसंद है। महमूद आफंदी को देखकर हमने दो बातें सोची ग्रेफेंड साहब। पहली, जिस पर एतबार किया जाए वही शख्स गद्दार बन जाता है, और दूसरी, दोस्तों से ही धोखा मिलने का ज्यादा खदशा होता है। मेरे सुल्तान, आपके एतमाद को अपने लिए मुतजलजल कर लिया है, लेकिन आप यकीन रखें, अगर बात दोस्ती की हो तो दौलत, तिजारत, शोहरत कोई मायने नहीं रखती। तो फिर बताइए, महमूद आफंदी को हमारे पास भेजने की जुर्रत कैसे की आपने? मेरे सुल्तान में तफसील से वाकई ना वाकिफ था। महमूद आफंदी की बहुत तारीफें की थी उन्होंने। किसने? अंग्रेजों ने, बरतानवी इदारों ने और बरतानवी बैंकों ने। जब हम इस इदारे के मंसूबे का आगाज करेंगे तो बरतानिया से कुछ मशीनें खरीदेंगे और बरतानवी बैंकों से कर्जा भी लेना पड़ेगा। उनका कहना था कि अगर इदारे के मैनेजर महमूद आफंदी होंगे तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए महमूद आफंदी का नाम मुझे मुनासिब लगा मेरे सुल्तान। पाए तख्त में अगर आप काम करना चाहते हैं ग्रेफेंड साहब, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा नाम मुनासिब है और कौन सा नहीं। मेरे सुल्तान, बरतानिया के बैंक महमूद आफंदी की तायिनाती की वजह से 1% रियायत देने पर रजामंद है। जब हमने इसका निसाब बनाया तो ये काफी बड़ा मुनाफा था। रियासत को 1% मुनाफे के लिए नहीं बेचा जा सकता। रियासत कायम रहने के लिए होती है, बिकने के लिए नहीं। अगर दुनिया भर की दौलत भी सामने आ जाए तो भी रियासत अनमोल रहेगी। मेरे सुल्तान, मैंने सारी तफसील आपको बता दी है। महमूद आफंदी के इंतखाब पर हमारी कोई बदनीयती नहीं थी। याद रखिएगा ग्रेफेंड आफंदी, ऐसा कोई अमल मत कीजिएगा कि आपके लिए हमारी सोच तब्दील हो जाए। मेरे सुल्तान, ये मसला तो पहले ही हल हो चुका है। शहजादे ने महमूद आफंदी को बरतरफ कर दिया है। शहजादे की फरासत पर हमें पूरा एतबार है। शहजादे की पैरवी करें। देखते हैं कि जनाब ग्रेफेंड आफंदी ऊंची उड़ान भरते हैं या फिर मुंह के बल गिरते हैं। कलाम मुख्तसर किया करें। मैं समझा नहीं मेरे सुल्तान। उन लोगों से ताल्लुक जो आपके दोस्त नहीं हैं, आपको पस्ती में ले जाएगा। वो दलदल में धंसा देगा आपको ग्रेफेंड आफंदी। एतबार और भरोसे की मंजिल से आप अभी बहुत दूर हैं। अगर शहजादे अब्दुल कादिर के बारे में आप ख्वाब देखने लगी हैं तो बेहतर है कि आप ख्वाब देखना बंद कर दे। समझ गई हमारी बात? अगर कोई सजा का हकदार है तो वो मैं हूं। हाँ बिल्कुल। ऐसा मत करना, मैं कहता हूं रुक जाओ। इन जमीनों को खरीदें और सुल्तान मौसम के सामने खुद को एक माहिर ताजिर साबित करें। सबाहत्तीन, मुबारकबाद तो तुम्हें तभी दूंगा जब तुम सलीम पाशा को मारकर खुद उसकी जगह ले लोगे।